यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा, डाउट पूछिए बेटा। फाइव पॉइंट थ्री स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज 5.2 में कोई डाउट है तो पूछिए। सर 9 और 10। यस, अभी तक 7 रिजल्ट्स आप लोगों से डिस्कस किए गए। फर्स्ट रिजल्ट था एक्स पावर एन का। सेकंड रिजल्ट था दो फंक्शंस का प्लस माइनस। फोर्थ रिजल्ट था दो फंक्शंस की प्रोडक्ट, जैसे नोट्स में भी लिख के दिया गया है। और फिफ्थ था u बाई वी। सिक्स था बॉक्स। थर्ड था कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं आप। टोटल 10 रिजल्ट्स पूरे चैप्टर में। सिक्स था बॉक्स पावर एन। सेवन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स, साइन एफ एक्स पैरेलल या अदर। कल एक ट्रिक बताई गई थी, कट पेस्ट। कट पेस्ट में क्या था, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर हमें चाहिए तो रूट एफ एक्स को कट करो और यहाँ पेस्ट कर दो, टू साथ में आएगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये आपको 5.1 के बाद अपना पाएंगे। अभी जो बोर्ड पे रिजल्ट लिखे हैं या 5.2 में कोई डाउट है, टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 5.2 में एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन वो पूछिए आप। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 5.2 एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन। फाइव पॉइंट थ्री करवा रहे हैं बेटा। फिर ऑडियो वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको बिल्कुल क्लियर ऑडियो और वीडियो होना चाहिए। 5.3 देखिए, इन रिजल्ट्स में कोई डाउट जो बोर्ड पे लिखे गए, जो बोर्ड पे लिखे गए इन रिजल्ट्स में कोई डाउट हो तो पूछें आप। 5. कौन सा बेटा? 6 क्वेश्चन देखिए। यस सर। यस बेटा, बताते हैं। कोई भी डाउट है एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछिए, फिर 5.2, 3, 4 का टेस्ट दिया जाएगा आप लोगों का, एनसीईआरटी का ही। 6 नंबर देखें। cos x क्यूब sin स्क्वायर x5, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम, ये एफ एक्स दे रखा है, इसको हम वाई लेस करेंगे। डी बाई डी एक्स बोथ, एक साइड तो होगा भी नहीं, बोथ साइड ही होगा, जैसे स्क्वेयरिंग करते हैं हम। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स वाई वन वाई डैश, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। बहुत अच्छे से समझ में आया भाई सबको। और फर्स्ट डेरिवेटिव,
अब दो क्वेश्चंस बन गए बेटा, इनकी वैल्यूज डालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 5, तो इसमें कोई और रिजल्ट नहीं लगेगा, पूरे बॉक्स की पावर एन वाला लगेगा। कोई और रिजल्ट नहीं लगेगा। तो रूल क्या कहता है, पावर डाउन वन लेस, बॉक्स का फिर से। अब इससे नहीं घबराना, ये तो नो प्रॉब्लम हो गया। क्या साइन एफ एक्स, क्या आंसर, साइन एनीथिंग का कॉस दैट थिंग, और दैट थिंग का फर्दर। तो 2 साइन एक्स 5 कॉस एक्स 5 5 एक्स 4। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आंसर, cos एक्स क्यूब डेरिवेटिव से लेंगे तो कौन सा रिजल्ट लगेगा, सेवंथ रिजल्ट cos एफ एक्स वाला। ये नहीं कि पावर डाउन वन लेस आ जाएगा cos एक्स होल क्यूब, ऐसा नहीं है। माइन 9 एफ एक्स का फिर से। कोई डाउट? बस अब वैल्यू डाल देंगे फ्रॉम साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स, वैल्यू पुट कर दी जाएगी। इसका आंसर, जो फर्स्ट का आंसर है 10 एक्स 4 साइन एक्स 5 cos एक्स 5। सेकेंड क्वेश्चन आंसर, साइन स्क्वायर एक्स 5 तो ठीक है, इसका क्या आएगा, -3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स 5। साइन एक्स क्यूब। वैसे तो ये आंसर कल भी कई बच्चे पूछ रहे, लेकिन जो कॉमन है तो कॉमन ले लेना चाहिए। क्या कॉमन आ रहा है देखिए इसके अंदर, cos एक्स क्यूब इधर है, क्या उधर है cos एक्स क्यूब, नहीं। 10 एक्स 5 है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स 4 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। और क्या है, साइन एक्स 5 है, साइन एक्स 5 कॉमन है। बाकी जो बचा रह गया लिख देंगे आंसर। 6 7 नंबर बोल रहे हैं आप, आराम से चेक कीजिए और नंबर बोलिए भाई। थर्ड एक्सरसाइज बता रहे हैं, बोर्ड पर जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो बोल रहे हैं आप। स्टेप नंबर बोल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट करा रहे हैं। सर सेवंथ क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं। सेवंथ बता देते हैं बेटा। नहीं समझ में आए तो अगेन एंड अगेन पूछना, जैसे ये पूछा है आपने, इसमें कोई स्टेप पूछना तो स्टेप पूछिए आप। 7 देखिए,
2 cot x के रूट, इसको y लेट करेंगे। पहला स्टेप, सर 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा। यस, इस 2 को बाहर लिखना है और फर्दर कांस्टेंट इफेक्ट, ट्रिक की रूट इफेक्ट, ट्रिक का नाम कट पेस्ट, जो लिखा है वही लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स, कट पेस्ट, कट किया पेस्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई इनसाइड का फिर से, रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट एफ एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ एक्स, कोट एफ एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ एक्स, एफ एक्स का फिर से एफ एक्स का फिर से अब क्या होगा देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x बाकी एज इट इज। बुक में नोट्स जो आप देखेंगे उसमें और सिंपलीफाई किया हुआ है, जो पीडीएफ हमने आपको भेजा भी हुआ है, और सिंपल करने की जरूरत नहीं, साइन कॉस में चेंज किया कोई जरूरत नहीं, बाकी क्वेश्चंस में भी इसने क्या यहीं तक आंसर छोड़ देंगे, यहीं तक। सेवन स्टेप्स बोर्ड पे हैं, आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। आराम से चेक कीजिए, आराम से करें चेक। बेटा 5.3 कर रहे हैं, और कोई डाउट रह गया एग्जाम्पल क्वेश्चन में वो पूछिए आप। आपको यही कहा गया रेगुलर काम करना है। सर कोई डाउट नहीं है। यस, तो रेगुलर काम करना है, डाउट है तो साथ साथ चलना है बेटे। देखिए जो पिछला एक्सपीरियंस सेकंड चैप्टर में काफी बच्चों का ऐसे ही रहा है, तो साथ साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो कोई इरिटेट नहीं हो रहा है किसी बच्चे के साथ, तो ये क्वेश्चन फिर से क्यों पूछ रहा है, प्यार से आराम से इसको समझा रहे हैं। बार बार रिजल्ट लिख रहे हैं, 7 के 7, अभी 10 रिजल्ट हैं, 7 रिजल्ट रोज लिख रहे हैं पिछले 3-4 लेक्चर से। कोई रिजल्ट नंबर नहीं पता तो वो भी पूछ रहे हैं, साथ साथ ट्रिक्स पूछनी है। सेकंड चैप्टर यूज तो होगा, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट आए तब उसको पूछ भी लेना है बेटा। थर्ड एक्सरसाइज देखें, थर्ड 5.3। देखिए आपको
आपको ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम क्या कहते हैं? हमें ये पता है डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, ऑफ वाई को क्या कहते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स वाई वन एफ डैश एक्स वाई डैश, ये कहा जाता है, पता है आपको? ये कोई जीरो नहीं होता, कांस्टेंट का जीरो। सबसे पहला रिजल्ट बताया यही था कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम क्या कहेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स, ये सब कहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, तो क्या आंसर होगा? बता सकते हैं कौन सा रिजल्ट लगेगा? अभी तक 10 2y। रिजल्ट हैं, कौन सा रिजल्ट है बेटा? 2y। विच 2 2y? तो इसका आंसर 2y। 2y आपने बता दिया, तो आपने फर्स्ट रिजल्ट यूज कर दिया। फर्स्ट रिजल्ट इसमें यूज नहीं होगा, ये गलत हो गया। वो तो एक्स स्क्वायर का था, इसमें तो एक्स की जगह वाई है। नहीं तो एक ही रिजल्ट काफी था बेटा जो आप कह रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स पावर 1 लिखते हैं, पावर डाउन 1 लेस कर देते हैं, इसलिए गलत है। ये तो y है, सिर्फ x होना चाहिए था डब्बे में। और कौन सा रिजल्ट? और कोई बच्चा? फिर वो बॉक्स पावर इसमें- n वाला। हाँ, बॉक्स पावर n वाला लगेगा इसके लिए। डिब्बा पावर n, बॉक्स पावर n, ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता है इस वक्त। ब्रैकेट कुछ भी का मतलब कुछ भी, इस वक्त ब्रैकेट में y है। तो क्या आंसर आया? 2y। बस इसके बाद क्या था? बॉक्स का फिर से, इनसाइड का फिर से। ये ध्यान रखना है, काफी बच्चे सिर्फ 2y लिख आते हैं। 2y नहीं होगा, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई क्यूब का बताइए, लिखिए वाई क्यूब का बताइए आंसर बेटा, करिए फटाफट। कॉपी पेन साथ रखिए, नोट करते रहिए। वाई क्यूब का बताइए। यस, वाई क्यूब का आंसर बताइए आप लोग। वाई क्यूब का कोई बच्चा नहीं बता सकता? वाई क्यूब का आंसर क्या होगा? 3y square into dy by dx. यस, गुड। 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंपल सी बात है। कौन सा रिजल्ट? बॉक्स पावर एंड, डब्बा पावर एंड, बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। तो 3y स्क्वायर, y का फिर से। डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई बताइए। x का 1 और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। गलत है या ठीक है? कहाँ गलती है? सर इसमें u भी वाला लगेगा ना पहले तो? यस बेटा, u इंटू वी वाला लगेगा। ये तो नहीं तो हम ये कह रहे हैं 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 और लिख लो, जीरो, और एक का ही जीरो हो जाएगा। तो इसमें यू वी वाला फॉर्म लगेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, ये थोड़ी है कि हम अपने रूल बना दें। है ही 10 रिजल्ट हमारे पास, तो ये प्रोडक्ट वाला लग रहा है। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। बार बार यूज होगा ये, अगेन एंड अगेन। बहुत स्लो करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए, और ये समझ में आएगा तो आपको अगले चैप्टर समझ में आएंगे। आराम से चेक करना है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, नहीं पूछते तो आप लोगों का फॉल्ट है ये। डेरिवेटिव एक्स ओवर वाई, फिर u by v वाला। यस, यू बाई वी वाला। करिए, क्या आएगा? करिए, डू इट, करिए कॉपी पे फटाफट।
बिल्कुल ठीक, इस ढंग से ही सोचना बेटा आप लोग, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। बार बार आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखिए, कोई डाउट है तो नेक्स्ट डे पूछिए। इस बार टेस्ट थोड़ा शॉर्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि तीनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो, 2, 3, 4 ऐसे लेंगे। इसका बताइए बेटे फटाफट, क्या आंसर आने वाला है इसका? U/V फॉर्म लगेगी, बिल्कुल ठीक। U/V फॉर्म, तो आंसर क्या आएगा? नीचे Sir, वाले का स्क्वायर। Sir, y minus Yes. dy by dx into x by y square. यस, मैथ कीजिए ऊपर वाला, नीचे वाई स्क्वायर तो ठीक है, ऊपर वाला देखिए जिसका स्क्वायर वो किया वो लिखा है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। एक्स एज इट इज, वाई का फिर से। तो बेटा प्रैक्टिस इस ढंग से ही करनी पड़ेगी। एक्स का 1, एक्स वाई 1, स्लो जरूर चल रहे हैं पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखो, रेदर हम क्वेश्चन में बार बार बताते हैं, इससे अच्छा लग के बता दें हम आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई इज कॉस वाई। क्या गलती है सिक्स्थ में? यस, बिल्कुल ठीक है। सिक्स्थ में कोई गलती है? ठीक है बेटा, देखिए Sir, y का भी डेरिवेटिव होगा। यस, वाई का भी होगा। ये तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह कुछ और है तो उसको एफ एक्स कह दिया जाता है बेटा, तो ये साइन एफ एक्स का रूल लगेगा। बिल्कुल ठीक बताया कि एफ एक्स का फिर से भी तो लो भाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब देखिए 6 स्टेप्स बोर्ड पे हैं, बार बार यूज होंगे, कोई डाउट है तो आपको पूछना है। डेरिवेटिव अच्छे ढंग से करना है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 to 6 नया रिजल्ट कोई नहीं है। वाई एक्स की जगह कुछ और है तो उसको वाई कह दिया, तो वाई का अगर है तो वाई को एफ एक्स की तरह ही डील करते हैं, एफ एक्स की तरह। नंबर पूछिए बेटा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर ये आप पहले वाला रिवाइज करवा रहे हो ना रिजल्ट? नहीं, ये थर्ड एक्सरसाइज में ये और अगले एक्सरसाइज में ये यूज होंगे। रिवीजन वो आपको इसलिए लग रहा है कि एप्लीकेशन करवा रहे हैं, जो रिजल्ट साथ हमने आपको बताए होंगे। जैसे एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। कई बच्चे तो ये सोच रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या क्वेश्चन में बार बार यूज होंगे, अलग से आपके माइंड में होंगे तो बहुत अच्छे ढंग से अप्लाई कर पाएंगे आप। रिवीजन तो स्टार्टिंग में कराया था, तो थर्ड एक्सरसाइज का कंसेप्ट बता रहे हैं बेटा हम, थर्ड एक्सरसाइज का। अब देखिए थर्ड एक्सरसाइज का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। थर्ड एक्सरसाइज का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। रब कर रहे हैं बेटा, 1 to 6 मान के चल रहे हैं, क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो आप नंबर बोलिए, 1 to 6 में कोई डाउट है तो नंबर पूछना केवल आपको। ये बार बार क्वेश्चंस में जो होंगे, तो कुछ बच्चों को लग रहा है भी इसको बताने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट ही हो जाता है, लेकिन वाई स्क्वायर का बार बार यूज होगा, एक्स इंटू वाई का बार बार यूज होगा, एक्स और वाई का बार बार यूज होगा। वहां एक्सप्लेन करते इसलिए अलग से कर दिया। साइन वाई का यूज होगा, बार बार अगेन एंड अगेन यूज होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट तो बहुत अच्छे तरीके से सबको आए भाई। इसका नाम है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, चाहे ना भी पता हो नाम। इम्प्लिसिट एक्स वाई सो मिक्स, इस तरीके से मिक्स है दैट हम y को x की टर्म्स में नहीं लिख सकते। x और y इस तरीके से मिक्स हैं कि हम y को x की टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो उसका नाम इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट। और अगर
इफ y x की टर्म्स में होता तो उसको एक्सप्लिसिट क्लियरली एक्सप्रेस था। जनरल नॉलेज चाहे ना भी पता होता ही है। x और y इस तरीके से मिक्स हैं कि हम y को x की टर्म में नहीं लिख सकते। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, xy plus y square is tangent x plus y। सेकंड और थर्ड में क्या फर्क है एक्सरसाइज में? उसमें तो ये था y इक्वल टू हम मान लेते थे sin x ओवर 1 प्लस cos x, इस टाइप से इसको हमने y लेट कर लिया था। अब x और y इस तरीके से मिक्स है, y को x में निकालना मुश्किल है। वैसे तो y में क्वाड्रेटिक बन गई लेकिन लेंथ, तो कैसे करेंगे? तो इसका नाम इम्प्लिसिट फंक्शन है, चाहे ना भी पता हो इम्प्लिसिट फंक्शन। उसने तो ये लिखा है फाइंड dy अपॉन dx। तो करेंगे कैसे? डी बाई डी एक्स बोथ साइड, दो साइड इक्वल हैं तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लिया। तो ये चार क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन को और लेंथी भी कर सकते थे अगर देना पड़ता। तो पहले का डेरिवेटिव आ गया ना एक्स वाई का, दूसरे का तो वाई स्क्वायर का यूज आ गया। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव अलग और y का डेरिवेटिव जीरो नहीं लिखना। y का तो क्या होता है dy अपॉन dx। कांस्टेंट का जीरो होता है बिन एक्स वाई का। इसका आंसर तो है बहुत इजीली, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई वन प्लस वाई। सेकेंड क्वेश्चन 2y dy अपॉन dx। अभी अभी करवाए बेटे, कैसे आ रहे हैं ये? टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स और y का dy अपॉन dx। y1 के लो चाहे dy अपॉन dx के लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, वो एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ। तो इसका नाम इम्प्लिसिट। पहले में क्या y1 है, यस x आ गया। इसमें है नहीं तो उधर चला गया। इसमें है यस 2y इधर आ गया। इसमें है नहीं तो उधर ही रहा। इसमें है यस तो इधर आ गया। 5 स्टेप्स बोर्ड पे नंबर बोल रहे हैं आप। सर फिफ्थ दोबारा बताना। फिर से बताते हैं। फिर से बताते हैं। हमें तो dy अपॉन dx से मतलब है, तो टीचर ने लोअर क्लासेज में क्या बताया? जैसे 2 प्लस 3x इक्वल टू 5 माइनस 7x है। टीचर ने कहा x निकालो, तो x को एक तरफ रखेंगे बाकी दूसरी तरफ। तो x को एक तरफ रख रहे हैं, dy अपॉन dx को एक तरफ रख रहे हैं, तो x आ गया। इसमें था dy अपॉन dx, इसमें नहीं था y में तो उधर ले गए। इसमें था यस इधर लिख लिया। इसमें है नहीं तो इधर लिख लिया। इसमें है यस तो इधर आ गया। अब पूछिए। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? आराम से चेक कीजिए और पूछ लीजिए बेटा, डाउट है तो। स्टेप्स पूछो आप। नंबर बोलो आप। आंसर सर अब ये उस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकला है क्या? यस, जो इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई में मिक्स रिलेशन है। इस इक्वेशन में y को x की टर्म में लिख सकते हैं, पर बहुत मुश्किल रहेगा। y में क्वाड्रेटिक बन के सोल्व करो, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं। इसका नाम इम्प्लिसिट फंक्शन है।
तो इस इक्वेशन में जो y जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, हमें नहीं पता वो एफ एक्स है, साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, वो नहीं पता। y कोई ना कोई एक रिलेशन इन एक्स है, तो उस रिलेशन एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई स्क्वायर किया प्लस इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई किया, y में भी साइन एक्स, उसका आंसर ये आया। y का आंसर कुछ भी हो सकता है। और पूछिए आप। तो बिल्कुल ठीक करें, इक्वेशन की डेरिवेटिव है। इक्वेशन में जो y था ना बेटा, y डेरिवेटिव मतलब डिफरेंस इन y ओवर डिफरेंस इन x का अगर कम करें तो उसका आंसर इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और बोलिए, dy अपॉन dx का मतलब क्या, y का डेरिवेटिव निकाला है, y इसमें कुछ भी है वो नहीं पता ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट y में भी साइन एक्स हो, log x हो, √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी है। और पूछिए, रब कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इसलिए करा रहे हैं, कई बार बच्चा स्टार्ट करता है और फर्स्ट ही क्वेश्चन नहीं होता तो पूरी एक्सरसाइज टच करने की नहीं सोचता फिर। वैसे तो आसान है, ये इम्प्लिसिट नहीं है, वैसे एक्सप्लिसिट हो सकता है। y को एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, उसमें करना मुश्किल था, y स्क्वायर था, y भी था। तो खैर इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से dy अपॉन dx निकालना, तो dy बाई dx बोथ साइड। पहले का डेरिवेटिव 2, दूसरे का डेरिवेटिव 3 dy अपॉन dx और साइन एक्स डेरिवेटिव cos x। तो dy अपॉन dx क्या आ गया, cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। आंसर नंबर पूछ लीजिए आप। नेक्स्ट देखें बेटे, फिर नेक्स्ट देखें। आपको +1 क्लास वाले रिजल्ट बहुत अच्छे ढंग से ध्यान हो गए। 6th रिजल्ट था, +1 के 7 रिजल्ट हमने आपको बताए। आपको ITF भी करवाया, लेकिन उस साथ साथ हम रिपीट कर देंगे। 7 रिजल्ट ये बताए हैं, साइन डबल के 2 आंसर थे, तो बच्चे सोच थे क्या दोनों याद रखने हैं? यस, दोनों याद रखने थे। कोस डबल के 4 थे, टेंजेंट डबल का 1 ही था। क्या था ये, 2 साइन ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। थीटा तो अंडरस्टूड है, 2 साइन कोस 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट डबल का 1 ही था, 2 टेंजेंट ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। तो बहुत अच्छे ढंग से याद हो। ट्रिपल एंगल वाला था, वो भी याद हो, ट्रिपल एंगल हो था, वो भी याद हो। तो करना कैसे है बेटा, देखिए क्वेश्चन 9, 12 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने, 9th क्वेश्चन। तो देखिए ITF का रखा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। y इक्वल टू ना दे रखा तब भी ले लेंगे। ये मिस प्रिंट ट्रिक नजर आनी चाहिए, मिस प्रिंट। बच्चा क्लास में खड़ा होकर क्या पूछ रहा है, बोला ये x क्यों लिखा हुआ है, मेरे टीचर ने तो टेंजेंट बताया है, तो x को टेंजेंट थीटा पुट करना है, ये रूल है। तो ITF जिसने अच्छे ढंग से कर रखा है ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो समझ हो ही आएगा। 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, कैंसिल हो गया साइन 2 थीटा, तो सिर्फ 2 थीटा बच गया। और थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं,
फिर से ज्वाइन कीजिए।